वेलकम टू वॉइस ऑफ सूर्या। इस वीडियो में सीसीए रूल्स 1965 के तहत रूल 14 के अंदर एक्स पार्टे इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कैसे कंडक्ट करना है इसके बारे में जानेंगे। दिस वीडियो इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओनली। अगर किसी एम्प्लॉय ने एक मेजर मिसकॉन्डक्ट किया है तो उनको रूल 14 के तहत चार्जशीट दिया जा सकता है और उस रूल 14 की चार्जशीट में 4 एनेक्सर होंगे, एनेक्सर 1, 2, 3 एंड 4। एनेक्सर 3 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसके बल पे हम चार्जशीट को प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, और एनेक्सर 4 में लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको हम ओरल एविडेंस भी बोलते हैं उनके थ्रू हम ये चार्जशीट प्रूव करना चाहते हैं। ये रूल 14 के अंदर 24 सब रूल्स है। ये 24 सब रूल्स जो है ये एक्सप्लेन करते हैं, स्टिपुलेट करते हैं प्रोसीजर को कि क्या प्रोसीजर फॉलो करके ये इंक्वायरी हमें कंप्लीट करना है। चार्जशीट इश्यू होने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद भी इंक्वायर कर सकते हैं या उनके बिहाफ पे किसी और को भी इंक्वायर करने के लिए एज इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर किसी और ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर के नाम पे नॉमिनेट कर दिया गया है तो उनको रूल 14 के सब रूल 6 में जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। उसके बाद जिनको इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट किया गया वो इंक्वायरी ऑफिसर चार्ज ऑफिसर को अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए एक नोटिस देंगे। डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर चार्ज ऑफिसर को नोटिस इश्यू करते हैं एक फलाना डेट के अंदर, जो कि जनरली 10 दिन के अंदर होता है, कि चार्ज ऑफिसर इंक्वायरी ऑफिसर के सामने प्रस्तुत होकर के प्रिलिमिनरी हियरिंग अटेंड करें। ये 10 डेज का जो नॉर्मल टाइम है ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी किया जा सकता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार्ज ऑफिसर किसी न किसी बहाने इंक्वायरी को पोस्टपोन करने के लिए अलग अलग डेट मांगते रहते हैं कि मेरे को ये हो गया वो हो गया, डेट चेंज कर दीजिए बोल करके। उनको पहले से पता है कि यदि चार्ज प्रूव हो गया है तो उनको मेजर पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है, इसीलिए वो टैक्टिक्स डिले करने के लिए कोई ना कोई बहाना बना करके वो कोशिश करते हैं कि इंक्वायरी आगे ना बढ़े। ये डिले टैक्टिक्स की वजह से इंक्वायरी जो है वो स्लो हो जाता है, और जो टाइम लिमिट जो इंक्वायरी ऑफिसर को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने दिया हुआ है या सीसीए रूल्स के अंदर जो मेंशन किया हुआ है वो टाइम लिमिट के अंदर इंक्वायरी खत्म नहीं हो सकता। इसी चीज के लिए जब ये डिले टैक्टिक्स करते हैं चार्ज ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर के साथ कोऑपरेट नहीं करते तो क्या करना है इसके बारे में सब रूल 20 में लिखा गया है। सब रूल 20 ऑफ रूल 14 इसमें यह लिखा गया है कि जिस गवर्नमेंट सर्वेंट को, मतलब जिस चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट मिली हुई है और अपना उसने जवाब नहीं दिया है, या फिर जिस दिन इसको आने के लिए बुलाया गया था इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा उस दिन वो ये दिन नहीं आते हैं, या फिर इंक्वायरी ऑफिसर के कोई भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो इंक्वायरी ऑफिसर एक्स पार्टे इंक्वायरी कर सकते हैं। एक्स पार्टे इंक्वायरी का मतलब है कि रूल 14 के अंदर जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर, जो भी स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं वो सब फॉलो करते हुए इंक्वायरी कंप्लीट करना, इवन दो द चार्ज ऑफिसर इज एब्सेंट। चार्ज ऑफिसर अगर कोऑपरेट करके नहीं भी आना चाहता है तो भी रूल 14 का स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो इंक्वायरी करते हैं उसको एक्स पार्टे इंक्वायरी बोलते हैं। लेकिन एक्स पार्टे इंक्वायरी में भी हर स्टेज पे प्रोग्रेस ऑफ द इंक्वायरी जो है चार्ज ऑफिसर को बाय द वे ऑफ डेली ऑर्डर शीट उनको इंटीमेट किया जाएगा। लेकिन चार्ज ऑफिसर को एक्स पार्टे इंक्वायरी के किसी भी स्टेज में भी ज्वाइन करने का, शामिल होने का, पार्टिसिपेट करने का राइट है। वो कभी भी ज्वाइन कर सकते किसी भी स्टेज से, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज पे उसने ज्वाइन किया है तो अभी तक जो जो स्टेजेस कंप्लीट हुए हैं वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जहां से वो ज्वाइन किया है वहां से आगे बढ़ेगा, जहां तक इंक्वायरी खत्म हो चुका है उसके आगे ही केस जाएगा। लेकिन इसने बीच में ज्वाइन किया बोल करके पूरा स्टेप्स को वापस रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स पार्टे इंक्वायरी करने के लिए जो मैंडेटरी कंडीशंस है उनमें से सबसे पहले यह है कि हमें इंश्योर करना है कि चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट मिला है, 100% उसने जो है रिसीव कर लिया है, ये हमें पहले इंश्योर होना है। उसके बाद अगर वो जवाब नहीं देता है, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, या फिर इंक्वायरी ऑफिसर के सामने प्रस्तुत नहीं होता है, या फिर सीसीए रूल्स के अंदर जो भी प्रोविजंस है जो इंक्वायरी ऑफिसर्स ऑर्डर देते हैं उनको वो कंप्लाई करने के लिए फेल हो जाता है,
तो एक्स पार्टे इंक्वायरी करते हैं। एक्स पार्टे इंक्वायरी करने के लिए जो डिसीजन लेने से पहले इंक्वायरी ऑफिसर को यह एंश्योर करना है कि चार्ज ऑफिसर को जो नोटिस इन्होंने भेजे हैं वो मिले कि नहीं मिले हैं। अगर मिले हैं तो पर्पसफुली अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तब इसके बारे में सोच सकते हैं। और यदि उनको मिले हैं लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा ही नाजुक है और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो उसके लिए वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। या फिर चार्ज ऑफिसर को सब कुछ मिला हुआ है नोटिस वगैरह और वो एडिशनल टाइम भी नहीं मांग रहे हैं और कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं 2-3 मौका देने के बाद भी, तो वैसे सिचुएशन में भी एक्स पार्टे इंक्वायरी करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले यह भी देखने का है कि कहीं कोई कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं है कि इंक्वायरी को रोक दिया जाए कि क्यों वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोई बायस पिटीशन जो चार्ज ऑफिसर ने सबमिट किया है वो कोई बायस पिटीशन पेंडिंग तो नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्स पार्टे इंक्वायरी करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। एक्स पार्टे इंक्वायरी करने के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि वो चार्ज ऑफिसर चार्जशीट ही नहीं ले रहा है तो चार्जशीट को उनके दरवाजे पे, उनके घर के दरवाजे पे जो है ना चिपका करके 2 विटनेसेस का स्टेटमेंट लेकर के हम मान सकते हैं कि उसको चार्जशीट सर्व हो चुका है। ऐसे कंडीशन में सेफ साइड में रहने के लिए उनको हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि आपके ऊपर हम एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन जहां तक हो सके नोटिस जो है चार्ज ऑफिसर के, सुपरवाइजरी ऑफिसर के थ्रू सर्व करने से ठीक रहेगा, क्योंकि फटाफट हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है उसका। चार्ज ऑफिसर यदि कंटिन्यूसली छुट्टी पे है विच इज अदर देन मेडिकल लीव, तो नोटिस जो है उनके घर के एड्रेस पे भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या फिर स्पीड पोस्ट में या फिर उसके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे। सब कुछ करने के बाद 2-3 मौके देने के बाद भी उसका तबीयत ठीक होने के बावजूद वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो एक्स पार्टे इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी ऑफिसर डिसीजन पे आ सकते हैं। एक्स पार्टे इंक्वायरी शुरू होने के बाद प्रोग्रेस ऑफ द इंक्वायरी चार्ज ऑफिसर को ईमेल या पोस्ट पे टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना जरूरी है। उनको पता होना चाहिए उनके ऊपर जो इंक्वायरी एक्स पार्टे जो चल रही है वो कौन कौन सा स्टेज पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उनका ये राइट है कि वो किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी में शामिल हो सकते हैं, ही कैन पार्टिसिपेट। जब वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी सब्सिक्वेंट स्टेज पे तो अभी तक जो प्रोसेस हो चुका है वो प्रोसेस को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी ऑफिसर चार्ज ऑफिसर के बिहाफ पे डिफेंस असिस्टेंट को भी एक्स पार्टे इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में शामिल होने के लिए परमिशन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ज ऑफिसर एक रिटन रिक्वेस्ट देगा इंक्वायरी ऑफिसर को। उसके बेसिस पे चार्ज ऑफिसर नहीं भी आ रहे हैं तो उनके बिहाफ पे डिफेंस असिस्टेंट एक्स पार्टे इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में किसी भी स्टेज पे शामिल हो सकते हैं। एक्स पार्टे इंक्वायरी में डेली ऑर्डर शीट बनाने के टाइम में इंक्वायरी ऑफिसर को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन लेना चाहिए। डेली ऑर्डर शीट इन एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स शुड बी डिटेल्ड एंड स्पीकिंग, क्योंकि चार्ज ऑफिसर एक्स पार्टे इंक्वायरी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इसीलिए उनको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि इंक्वायरी ऑफिसर ने जगह जगह पे स्टेज टू स्टेज क्या क्या डिसीजन लिया है, कौन से सर्कमस्टांसेस में वो डिसीजन लिया है, उसको पूरा जो है इलैबोरेट करके डिटेल्ड तरीके से एक स्पीकिंग डेली ऑर्डर शीट बनाना चाहिए। इसमें पहली बार जब प्रिलिमिनरी हियरिंग में जनरली हम लोग वो पूछते हैं कि आपको चार्जशीट मिला है क्या, आपको चार्ज समझ में आया, क्या आप एग्री करते हैं नहीं एग्री करते हैं, वो नॉर्मल इंक्वायरी में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछने के लिए चार्ज ऑफिसर एब्सेंट है तो उस स्टेज पे डेली ऑर्डर शीट में ये लिख सकते हैं, यदि उसका जवाब आया पहले तो, कि इनके जवाब से ये एविडेंट है कि इनको चार्जशीट मिला है, इनको अंडरस्टूड है ये चार्जेस जो भी है, और ये डिनाई करते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट करने का कोई लेटर नहीं दिया। और चार्ज ऑफिसर को नॉर्मल इंक्वायरी में जैसे हम अपॉर्चुनिटी देते हैं वैसे ही इसमें भी अपॉर्चुनिटी देना है कि आपको कोई डिफेंस असिस्टेंट चाहिए क्या, आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या विटनेसेस चाहिए क्या अपने डिफेंस में, और ये सब डेली ऑर्डर शीट में लिख करके उनको टाइम टू टाइम हमें कम्युनिकेट करना है जब भी हियरिंग होता है। वैसे नॉर्मल इंक्वायरी में जो जो अपॉर्चुनिटीज देते हैं हम टाइम टू टाइम, वो सारे अपॉर्चुनिटीज एक्स पार्टे इंक्वायरी में भी देना है और डेली ऑर्डर शीट के थ्रू ये कम्युनिकेट करना है चार्ज ऑफिसर को फ्रॉम टाइम टू टाइम। रेगुलर हियरिंग के दौरान स्टेट विटनेसेस के रेस्पॉन्सेस को इंक्वायरी ऑफिसर बड़े ध्यान से सुनेंगे और ये देखेंगे कि इसी स्टेज पे यदि चार्ज ऑफिसर होता है प्रेजेंट तो वो क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या सवाल पूछते हैं,
वो सवाल थोड़ा सा वो एंटिसिपेट करके उनके बिहाफ पे ये खुद सवाल कर सकते हैं, जिससे कि फैक्ट जो है सामने आ जाए। सारे डिपोजिशन होने के बाद स्टेट विटनेसेस के चार्ज ऑफिसर को डेली ऑर्डर शीट के थ्रू इंटीमेट कर सकते हैं कि विटनेसेस का डिपोजिशन हो गया है। यदि आप खुद का विटनेस बनना चाहते हैं तो अगले हियरिंग में आ सकते हैं। उसके बाद मैंडेटरी एग्जामिनेशन होगा। इस चीज के बारे में भी डेली ऑर्डर शीट में हम लोग मेंशन करते हैं। अगर चार्ज ऑफिसर आते ही नहीं है तो मैंडेटरी एग्जामिनेशन होता नहीं है। इस चीज के बारे में डेली ऑर्डर शीट में क्लियरली लिखना चाहिए। मैंडेटरी एग्जामिनेशन बाय पोस्ट बाय करस्पॉन्डेंस नहीं होता है। उसके बाद यदि वो मना कर देते हैं और सारे विटनेसेस का डिपोजिशन हो जाता है तो पीओ जनरली वो ब्रीफ बना के देते हैं 15 दिन के अंदर। वो ब्रीफ को इंक्वायरी ऑफिसर चार्ज ऑफिसर को भेजेंगे अपने कमेंट्स के लिए कि 15 दिन के अंदर आप ये ब्रीफ के ऊपर अपना कमेंट दे दीजिए, सो दैट द फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर के ब्रीफ के ऊपर चार्ज ऑफिसर एक टाइम लिमिट के अंदर अपना कमेंट्स नहीं भेजते हैं तो इंक्वायरी ऑफिसर अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सबमिट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में इंक्वायरी ऑफिसर बड़े क्लियरली लिखेंगे कि चार्ज ऑफिसर को टाइम टू टाइम कितने कितने मौके दिए हैं और क्या क्या रेस्पॉन्स, क्या क्या उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दिए हैं अपना पक्ष को रखने के लिए, और फिर भी वो उनको यूज नहीं कर पाए। सब रूल 24A के अनुसार इंक्वायरी 6 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए और इंक्वायरी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर सबमिट भी हो जाना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गाइडलाइंस भी यही कहते हैं कि इंक्वायरी जो है 6 महीने के अंदर जनरली कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से टाइम ज्यादा लगा तो 1 महीने का टाइम और दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोस के बारे में अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए चाहिए तो प्लीज विजिट voiceofsurya.blogspot.com। Thank you very much for your time. With best wishes from Voice of Surya. Namaste. Jai Hind.